वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांगरा पाकिस्तान। नवाब शाह से हम ये प्रोग्राम जो है आपके लिए पेश कर रहे हैं और नवाब शाह प्रेस क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ। सर, बुनियादी सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बात ये करती है कि हम पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत को बेहतर रखेंगे। जरदारी साहब अपने इलाके में अमन व अमान की सूरत को बेहतर नहीं कर पा रहे, पूरे मुल्क में कैसे करेंगे? देखिए, कोशिश की जाती है ना, हर किसी के हाथ में नहीं होता। ये प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है कि वो उसको रोक पाए। पूरा एक सेटअप होता है। प्रेसिडेंट जाती किसके हाथ में? देखिए, पूरी मशीनरी, तमाम रिसोर्सेज, देखिए, फौज, देखिए, रेंजर्स, कोई पुलिस भी सब उनके पास। देखिए, कोई लीडर ये नहीं चाहेगा कि मेरे शहर की बदनामी हो। ये बात आप भी जानते हैं। कोई नहीं चाहेगा जिस थाली में खाता उस थाली में छेद हो। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, कोशिश की जा रही, देखा जा रहा है। अच्छा, कुछ आप लोगों ने देखा होगा, नेगेटिव चीज़ें तो हैं। पॉजिटिव चीज़ों में ये है कि गाड़ियों में आजकल जो ब्लैक शेड लगाए गए थे वो हटाए जा रहे हैं। मीन्स के चेंजिंग। अब देखें, नंबर प्लेट्स जिन लोगों ने खूबसूरत नंबर प्लेट्स लगाई हुई थी, उस पर काम किया जा रहा है। ओके जी सर, ठीक। मसला ये है कि नवाब शाह में इस वक्त क्राइम बहुत ज़्यादा है। चोरियाँ, डाके और मोटरसाइकिल छीनने के वारदातें, मोबाइल छीनने के वारदातें अरूज पर हैं। कोई कानून नज़र नहीं आता है। इतना है कि आदमी जहाँ बैठा है वो गैर महफूज है। यहाँ अगर कोई डाका पड़ता है तो जब उसको कोई डाकू पकड़ा भी जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए आधा नवाब शाह। तो सर वजह क्या है? वजह यह है कि कोई क्या जरदारी साहब को ख्याल नहीं है कि ये तो मेरा इलाका है, यहाँ तो मेरे लोग हैं, यहाँ मेरे वोटर है? जरदारी साहब का मसला नहीं, मसला ये है कि यहाँ जो ऑफिसर आते हैं वो पैसे देकर आते हैं। जब पैसे देकर जो ऑफिसर आएगा तो वो पैसे कमा के आगे देगा। और यहाँ तो टोटल और एसएचओ रोज़ एसएचओ बदली किए जा रहे हैं। डीपीओ जो है वो 10 दिन महीने के बाद डीपीओ बदली किया जा रहा है। अगर कोई खास पीपल्स पार्टी किसी जाले को, किसी को अगर कोई क्राइम में अगर पुलिस या डीपीओ पकड़ता है तो रात को 1 बजे उसको बदली कर दिया जाए। सर, मैं कराची में जब ये बात सुनता हूँ कि डाके होते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ का नौजवान फारिग फिर रहा है, इसीलिए वो मजबूरी के अंदर ये सारे काम कर रहा है। ये कराची में बातें सुनने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर चोरी चकारी आप कह रहे हैं कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो इसकी वजह भी बेरोजगारी है या कुछ शरपसंद अनासिर शहर में आ गए हैं? नहीं, बेरोजगारी तो है, मगर थ्रू पाकिस्तान के बजाय नवाबशाह में, नवाबशाह में तो ये कम से कम नवाबशाह में 6-7 हज़ार नौकरियां दी गई हैं गवर्नमेंट की। नहीं, वजह क्या है इसकी? ये डकैती की वजह क्या है? कौन करता है और इसकी पीछे वजह क्या है? डकैती की वजह ये है कि यहाँ असल में जब चोर को पकड़ते हैं तो छुड़ाने वाले बहुत आ जाते हैं। अच्छा। ये जितने भी यहाँ ऑफिसर हैं यानी सियासी असर को बहुत ज्यादा है। जी सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर ये कह रहे हैं कि सियासी असर रसूख है, यहाँ पर अगर कोई डकैती, मिसाल की बात, शहर के अंदर पड़ जाती है, जिसकी डकैती पड़ती है वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब वो एफआईआर ही नहीं कटवा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोर्ट में जाने का डर रहा है, पुलिस में जाने के लिए वो जो है ना कह रहा है नहीं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा, तो जाहिर बात है पुलिस उनको छोड़ेगी। दूसरी बात ये बताऊँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नवाब शाह की बेहतर है। अब मसला ये है कि अगर कोई गाड़ी को रोक कर चेकिंग हो रही है तो जो लोग जो है ना वो एहतियात करना शुरू कर देते हैं, हमारे को रोक रहे हैं, हमारे को ये कर रहे हैं, हमें तंग कर जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर काम हो रहा है हर चीज। दूसरी बात हमारे से इतनी हो गई है। दूसरी बात मैं आपको एक बात कर लो, यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह या शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर ये भी मसला है कि अगर मैं किसी से जलता हूँगा, मैं किसी की चोरी करा दूंगा। सर, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, आम लोग हैं, बहुत ज्यादा है। ढाका पड़ रहा है तो इनका ढाका ऐसे नहीं पड़ रहा, उसके मोहल्ले का कोई इनका दुश्मन है जिसको पता है कि इसके घर में क्या है क्या नहीं है, वो डाकुओं को दावत देता है, आ जाओ आप इसके घर पे आके ढाका डालो। डाकू बाहर से नहीं आता है, डाकू को क्या पता है इनके घर। हमारे शहर में पुलिस जो मुहाफिज का किरदार अदा कर रही है उसका आलम ये है कि आज हम अपनी मदद आपके तहत 21 नवंबर से हमारी अपनी 10 गलियां हैं सरपुरे में जो कि इलाके का ईस्ट लगती है, कार्नर लगता है, वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत चौकीदारा दे रहे हैं। हालत ज़ार ये है कि अगर वो चौकीदारा जो हम दे रहे हैं, जिन हालात में दे रहे हैं, जिन हालात में हमारे साथ चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, उनसे फायरिंग हो रही है, हम इधर पे इंतज़ामिया को भी इत्तला करते हैं, उनकी जिस तरह से हमारे पे 1-5 की मदद आती है, फिर वो हम बगैर असला है, लाइसेंस ही नहीं है हमारे पास, हमारे चौकीदार लाठियों के साथ, सीटियों के साथ अपनी मदद आपके तहत पूरा मोहल्ला जाग जाता है। उस हालत में हम चौकीदार दे रहे हैं, चोरियां हो रही हैं आस पड़ोस में। ये असल में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बात है। मैं ये जिस खुला पैगाम है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पूरे मोहल्ले के अंदर रहते हैं, मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूं। मोहल्ला अमन कमेटी के नाम से चौकीदारा सिस्टम चल रहा है। 6 बंदे रोजाना हमारे पास चौकीदारा देते हैं, कोई वारदात आज तक नहीं हुई। सर, अगर
काम बिल्कुल क्या करोगे? बराबर में आपके इनका दुकान मेडिकल पर स्टोर अगर है, बात सुने, इनका मेडिकल स्टोर है, वो बात सुने। उस पर ढाका सर, डाला। एक ही इलाके ये से दो बताएंगे। बिल्कुल नहीं, मुतजाद राय देखिए, कैसे आ ये सकती है? बताएं। बात देखे चोरी की आती है तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए दिन दहाड़े 8 से 9 बजे आप जिस इस्तरपुर की बात कर रहे हैं ना, 9 से 10 बजे आप घर पे बिल्कुल जाग रहे होते हैं। तो इसका मकसद है कि 4 लोग आए पिस्टल के जोर पे गाड़ी पे स्टोर वाले को बोलते हैं जो माल निकाल दो और कि यहाँ पे बट मारे। स्टोर और वाला साथ भाई है साथ इनका, लूट के ले जाए। भाई है ठीक इनका। ऊपर से सुने प्लीज, और ऊपर से फोन करके कहते हैं माँ जरदार गया, माँ छाक गया। ऐसे नहीं होता। ये देखिए लॉ मींस के उसको फिर पुलिस को कॉल की जाती है, उसको आना चाहिए। अगर जो आदमी कहेगा मैं जरदारी, वो जरदारी होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो चोर कैसे कहेगा मैं सर, सर जरदारी? किसी और की सर जी, राय सर में- जी, जी सर जी। जी आगे आगे माइक दीजिएगा। साईं साईं सर जी सर नवाब शाह में हिते रोज़ानो फुर धाड़ा मोटरसाइकिल जी वारदात ॾींहों ॾींहुं वधंदा। हिन वक्त भी नवाब शाह ए सेक्शन थाणो आहे, उन जे बराबर में ऑटो था, माना हिकु चंद मुफ़ासिल थिया, उते धाड़ो लॻो आहे। उन खे बराबर में इनखे 4 ॾींहं थिया आहिनि, उते बि माना 80,000 जो धाड़ो लॻो आहे। इन खां पहिरियां नवाब शाह 15.5 लाख बैंक में धाड़ो लॻो आहे। ऐं मां पाण प्रेस रिपोर्टर आहियां ऐं मुंहिंजी मोटरसाइकिल बि चोरी थी वई आहे। इंसान में आहे त का बि नालो न आहे, सभु ईअं बेवस आहिनि। सियासी असर रसूख़ आहे ऐं जेको बि माना एस एच ओ ईअं बेवस आहिनि, बिल्कुल बेवस है। सर जी बोले, क्या बोलना सर, चाह रहे हैं? मैं एक न्यूट्रल शहरी हूँ नवाबशाह का, मेरा किसी तंजीम में ताल्लुक़ नहीं है। सबसे बड़ा बेसिकली मसला नवाबशाह का ये है अमन व अमान का। आपके घर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी तो FIR ही दर्ज नहीं होती है। आप FIR दर्ज कराना जाओ, आपको SHO साहब ही सीट पे नहीं मिलेंगे कि वो VIP प्रोटोकॉल पे चल रहे होते हैं। और आप चले भी जाओ तो फिर वो उन्होंने भी कहा कि लोग जाते नहीं है FIR कटवाने। मैं खुद जाता हूँ, मेरे अभी कुछ दिनों पहले मेरी एजेंसी पे डाका पड़ा है, अच्छा, कोई FIR नहीं कटी है। आप गए थे कटवाने के लिए, मिला ही नहीं आपको कोई? 155 SHO साहब है, NC कटाई और चले गए। अच्छा, अब FIR कहाँ है? मेरे पास अगर सोर्स हो तो FIR कटवाऊँ, सोर्स या तो जरदारी अच्छा, हाउस है। यानी यहाँ पर जितने भी पुलिस के एहलकार हैं ज्यादातर नवाबशाह में सब- वो VIP प्रोटोकॉल पे सब VIP प्रोटोकॉल पे होते हैं, सियासी असर रसूख है उनका। आपके जितने भी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जितने भी क्राइम पेशा नासिर हैं उन्होंने सियासी छत्र छाया हासिल की हुई है, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, किसी भी इलाके के हों। कोई पूछेगा आप अगर रेड हैंड पकड़े भी जाते हैं, मैं भी 4 घंटे पर मुश्किल है रिलीज, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको परमिशन चौक पे नहीं मिली, अगर आपको MNA का या MP का कोई आपका दोस्त होता तो आपको परमिशन वहाँ ज़रूर मिलती है आपको। इसलिए कि आप मेहमान हैं यहाँ पे, आपको कुछ जानने वाला नहीं है, इसलिए आपको परमिशन वहाँ नहीं मिली। चाहे दफ़ा 44 हो, चाहे कोई भी हो, आपको परमिशन क्यों नहीं मिली? सर TPO साहब आए, उन्होंने कहा जी आप नहीं कर सकते। आप अगर किसी आप MNA का, किसी PP का, किसी खास में आपका किसी का फ़ोन कराते तो आपको कहीं भी आप कर सकते हैं, आप ये शो कर सकते हैं आप लोग। जी मैं कह रहा हूँ जी, मिल जाती, क्यों नहीं मिलती? यहाँ तो हर चीज़ डंडे से चलती है ना। किसी भी आप MNA का फ़ोन कराते तो DP साहब खुद इजाज़त देते। आप DP साहब कह रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपको। सबको आपको परमिशन सबसे पहले आप मिलती ये है, देखें, परमिशन एक आपको तो ये मिलती कह है। रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर सही नहीं है, फिर ये कह रहे हैं आपको परमिशन रोड पे मिल जाती है। मिसाल की बात मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ कि आप अगर कोई किसी सर वो इसलिए कह रहे हैं, सर वो इसलिए कह रहे हैं कि कानून, सर मोहतरम का शेयर है। सर वो इसलिए कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अगर मेरे पास असर रसूख है तो मेरे लिए कोई सर जी, कानून नहीं। सर जी, सियासी असर पार्टी से तो रसूख नहीं है। रख रहे हैं ना आप कोई वास्ता, आप तो न्यूट्रल है ना। आपको परमिशन क्यों नहीं दी गई? इसीलिए कि लोगों के अमन अमान सर का मसला है, कोई मसला इसीलिए हो, कानून की खुदा न खास्ता बालादस्ती आप को, हमारे बीच के अंदर सर कोई- कानून की कोई बाला- आके सर अगर मुझे जैकेट इजाजत आके दें, पहन के आपको उड़ा दे, क्या सर करेंगे हम? कानून की बालादस्ती को इंश्योर करने के लिए हमने उनका हुक्म माना। हमने कहा ठीक है जी, हम बंद जगह पे कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हमने वायोलेशन की है, किसी MNA MPA से फ़ोन कराया है। इसलिए हम कानून की बालादस्ती को हम भी चाहते हैं कि इंश्योर हो। अच्छा, इन दी एंड मैं ये पूछना चाहूँगा, आप अगर हाथ खड़ा करके बताएं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बुनियादी सहूलियात नवाबशाह में दी और आप उससे मुतमईन हैं? हाथ खड़ा करके बताएं जो मुतमईन है। कैमरे की अगर दिखा पा रही है 50-50 कुछ शायद मुझे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। 30-70 नजर आ रहा है, 50-50 तो मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन खैर चले, आखिरी कमेंट लेना है या? ओके जी, आखिरी बात बोल दें। से मैं थोड़ा क्राइम जी, के हवाले से मैं थोड़ा बोलें। बात करता रहूँगा। क्राइम का जो बढ़ना है हमारे पास, वो अभी 1 साल गुजरा है तो उसमें थोड़ा सा क्राइम थोड़ा इंक्रीज हुआ है। वो इसलिए कि जो सैलाब आया है हमारे पास अपर सिंध में, उसके बंदे अक्सर लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और इस बात से आप भी सहमत होंगे, साईं भी सहमत होंगे कि वो जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ क्राइम कर रहे हैं।
बाकी पुलिस के हवाले से अगर वो कह रहे हैं कि किसी का फोन आ गया छोड़ दिया, ये अलायंस की हुकूमत है सर, सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये है अलाइड हुकूमत। पुलिस कहाँ पर है? सांगड़ रोड पुलिस पर कहाँ पर है? भत्ता लेने के किए जा रहे लिए हैं, हमें कोई दिया तो 4 आदमियों को गोलियां मारी उन्होंने। और यहाँ अली मोहम्मद डेरी वकील हैं, उनको मारने वाले भी नवाब शाह के लोकल लोग, वो बाहर से लोग नहीं आए। तो जब ऐसा क्राइम बढ़ेगा हम तो अवामी सतह पर विदाउट चौकीदारा दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाइसेंस इशू नहीं किया जा ओके रहा है। सर, थैंक यू वेरी मच। MPA आप कोटे पे तमाम हजारों आजाद का लाइसेंस बहुत इशू किए शुक्रिया। जा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मौजुन में मेहरान हुजे सावक ऐ सुरहान हुजे झुमट दे प्या झुमरियो हणन ही सांगी जमात सारा 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 जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंध